क्या आप खुद को बहुत ही समझदार समझते हो तो आज का ये वीडियो देख के ही जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घूमते घूमते एक आदमी जंगली लोगों के बीच फंस जाता है। जंगली लोगों से बचने के लिए उसे एक गेम खेलना होगा। उसके सामने 5 ग्लासेस हैं। जंगली लोग पहले ग्लास के नीचे एक पत्थर रख देते हैं। अब वो इन्हें घुमाएंगे। उसे बताना है कि पत्थर यानी रॉक कौन से ग्लास के नीचे रखा है। आप भी ध्यान से देखिए। जंगली लोग फिर उस आदमी से पूछते हैं, बताओ पत्थर कौन से ग्लास के नीचे। तो इसको तो मैं ही बताऊंगा। रे रुक जा के नागमणि लेके ही जाएगा पूरी। 2,000 years later. तो ये होगा डी। है तो आदमी बोलता है डी। अब आप बताइए कि क्या वो आदमी उन जंगली लोगों से बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। मुझे अपना बचेगा आंसर क्यों कमेंट नहीं, करके बताइए। मैंने आप चाहें बोला है। तो रिपीट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 15 पहेलियां हैं। तो आप जितनी अच्छा, पहेलियों ठीक है, का सही समझ जवाब गया। दे पाओगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। अगर 5 पहेलियों पहला का पॉइंट सही तो मिल जवाब गया दोगे अभी। तो आपके होंगे 5 पॉइंट्स। वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा अपने पॉइंट्स। देखते हैं किसके ज्यादा ठीक है। पॉइंट्स होते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में जो पहेली है वहाँ काफी लोग फंसते हैं, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। आपको एक तांत्रिक किडनैप करके एक जादुई घर में कैद कर देता है। हालांकि आप सामने दिख रहे 4 दरवाजे में से किसी एक दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आप इस दरवाजे से जाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड्स में बर्फ बन जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे सूरज इतना तेज है कि वहाँ से गुजर रही कोई भी चीज तुरंत राख में बदल जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक नदी है जिसमें भूखे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भरे पड़े हैं। चौथे और आखिरी दरवाजे के पीछे जहरीली गैस है जिसमें आपका दम घुट जाएगा। क्या कोई तरीका है जिससे आप तांत्रिक के कैद से आजाद हो पाएंगे? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। तो पहला दरवाजे से हम नहीं जा सकते क्योंकि उसमें है बर्फ। और दूसरे को बाद में देखते हैं, तीसरे को पहले बोलेंगे। तो तीसरे में है क्रोकोडाइल, उसमें भी नहीं जा सकते क्योंकि हमको वो खा लेगा। और चौथे में है जहरीला गैस, नहीं जा सकते क्योंकि हम मर जाएंगे। और दूसरे नंबर दरवाजे की बात करें तो उससे ही हम जा सकते हैं क्योंकि अगर सूरज ढल जाएगा उसके बाद हम आसानी से जा सकते हैं। चलो अभी आंसर देखते हैं। कॉमन सेंस लगाना था। शाम का इंतजार करो और जब सूरज ढल जाए तो दूसरे दरवाजे से निकल लो। क्या आपका जवाब भी यही था? इस पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा वरना आप फंस जाओगे। आप घूमते घूमते गुफा में फंस गए हैं। आपके सामने गुफा से बाहर निकलने के 2 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे गर्म लावा की नदी है। अगर आप उसमें गए तो आप ऑफ कोर्स जलकर मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे -30 डिग्री के ठंडे पानी की नदी है। इस दरवाजे से अगर आप तैर कर गए I तो know आप it. पानी में बर्फ Common बन sense जाएंगे बहुत है और आपके भाई आपकी में। मौत हो जाएगी। आपके पास कोई सामान नहीं है और आप अकेले हैं। बताइए कि आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे गुफा से बाहर आने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा वरना यहाँ आपका पॉइंट नहीं बढ़ेगा। स्टार्ट। मर जाऊँ। पहली बात तो ये कि -30 डिग्री सेल्सियस में कोई भी पानी नहीं रहता, वो बर्फ हो जाता है। तो इसलिए जो बंदा है वो 1 नंबर चूज करेगा क्योंकि उसके ऊपर से वो वॉक करके जा सकता है, इसलिए 1 नंबर सही होगा। देखते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। नदी का पानी -30 डिग्री सेल्सियस है तो नदी तो जम चुकी होगी। आप उस पर आराम से चलकर गुफा से बाहर निकल सकते हैं। आई नो इट। ओके। सिंह साहब की डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और घर के चारों सदस्यों से पूछताछ करती है। सिंह साहब की वाइफ बोलती है, मैं तो रूम साफ कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसका बेटा बोलता है, मेरे तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं दिन भर बेड पर सोया हुआ था। गार्डनर बोलता है, मैं तो लंच कर रहा था साहब। और कुक बोलता है, मैं तो बाजार सब्जी लेने गया था, मुझे रात का खाना जो तैयार करना था। इन सब का इंटरव्यू लेने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है।
ऑफिसर अगले दिन वापस आता है चारों से कुछ और पूछताछ करने के लिए, और इस बार वो समझ जाता है कि सिंह साहब का खूनी कौन है। पर कैसे? पुलिस को इस बार ऐसा कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। अभी तक इस पहेली को जिसने सॉल्व नहीं किया वो तो बहुत ही निकम्मा आदमी होगा। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई। अब लड़का ही खूनी है, तो चलिए देखते हैं। खूनी सिंह साहब का बेटा जिसने है। सही से जब देखा पहले दिन होगा उसको ऑफिसर मालूम आया होगा। तो इसका राइट हैंड फ्रैक्चर्ड था, लेकिन दूसरे दिन इसने पट्टी लेफ्ट हैंड में लगाई हुई थी, यानी ये बस नाटक कर रहा था। खून इसी ने किया है। क्यों? था ना मजेदार? पुलिस ऑफिसर विपुल बहुत ही घमंडी था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। उसे विपुल के पॉकेट से एक पर्ची मिलती है जिसमें ये लिखा था। डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक जाता है। साफ सफाई करने वाला राज, जेल का कैदी अमित और दूसरा पुलिस वाला तेज। साफ सफाई वाला बताता है, मैं तो सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर विपुल मुझे हमेशा डांटते रहते थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है। जेल का कैदी बताता है, सबको जेल में डाल देता था, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा ऑफिसर तेज कहता है, मैं तो चाय पीने बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव विपुल के पॉकेट से मिली पर्ची को वापस से देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? खूनी कौन हो सकता है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम चला। आई थिंक उसका साथी होगा, क्योंकि 2 नंबर जो कैदी है वो तो जेल में था, 1 नंबर तो दुकान में था, उसके साथ कौन था? 3 नंबर, मतलब जो पुलिस है। तो चलिए देखते हैं, मैंने तो सिर्फ केस किया है। खूनी साफ सफाई करने वाला राज है। विपुल कैसे? के पॉकेट से जो पर्ची मिली उसमें लिखे अल्फाबेट में -1 कर दीजिए। एस से पहले आर आता है, बी के पहले ए आता है और के पहले जे आता है, यानी राज डिटेक्टिव के अच्छा। हाथों पकड़ा जाता है। दुकान से जैसे ही मालिक बाहर जाता है वैसे ही एक कस्टमर काउंटर पर रखे 500 रुपए चुरा लेता है। कुछ देर में जब दुकानदार वापस आता है तो कस्टमर वही 500 रुपए देकर दुकानदार से 350 रुपए का सामान खरीदता है और दुकानदार उसे उसके सामान के साथ बाकी के 150 रुपए भी वापस देता है। दिमाग लगाइए और बताइए कि दुकानदार का टोटल कितने रुपए का नुकसान हो गया। आंसर देखने से पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। दुकानदार के 500 रुपए का ही नुकसान हुआ है। कैसे? कस्टमर ने 500 रुपए चुराए पर उसने 500 दुकानदार को वापस भी कर दिए, यानी टोटल नुकसान 500 रुपए का ही हुआ। 350 का सामान और 150 रुपए कैश। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ एक आदमी को रास्ते में एक वॉलेट पड़ा मिलता है। उस वॉलेट पर एस लिखा होता है। वो आदमी उसी जगह पर एक नोट छोड़ देता है, ये लिख के कि जिसका भी ये वॉलेट है। रुको, अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो। वो सेक्टर 8 में चलिए देखते रोहित हैं के फिर। घर आ जाए। अगले दिन उसके घर 4 लोग आते हैं और चारों कहते हैं कि वो पर्स उनका है। रोहित असली ओनर को पहचानने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछता है। आप लोगों का नाम क्या है? पहला लड़का कहता है शुभम, दूसरा वैभव, तीसरा साकेत और चौथा श्याम। रोहित फिर दूसरा सवाल पूछता है, ये वॉलेट आपने कब खोया था? पहला आदमी कहता है दोपहर में घर जाते वक्त। दूसरा, जी दोपहर में स्टेशन जाते वक्त। तीसरा, दोपहर में जब दोस्त से मिलने गया था तब। और चौथा, शाम को जब मैं सब्जी लेने गया हुआ था। रोहित को अब भी 2 लोगों पर शक जाता है और वो एक सवाल पूछता है, वॉलेट कौन से कलर का था? पहला आदमी कहता है ग्रीन, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्राउन और चौथा भी ब्राउन ही कहता है। रोहित को अब समझ में आ जाता है कि बैग किसका है। क्या आप समझ पाए? आंसर देखने के पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। काफी सारे ये भी तो लोग समझ अभी नहीं तक आया, सोच अब रहे क्या होंगे करें? वो वॉलेट तो ठीक तीसरे है, बंदे 3 का नंबर था। के साथ वॉलेट जाते हैं पर हम। एस लिखा था तो I वो think वैभव brown ही का तो तो था, हो नहीं सकता क्योंकि उसका नाम वी से शुरू होता है। रोहित को वॉलेट दिन में मिला था तो फिर ये शाम को कैसे हो सकता है? यानी ये बैग चौथे बंदे का भी नहीं है।
और वॉलेट का I कलर know ब्राउन it. है, ग्रीन नहीं। तो पहला बंदा भी झूठ बोल रहा था। बैग का असली ओनर है तीसरा बंदा यानी साकेत। क्या आप ये सोच पाए थे? पुलिस एक डाकू का पीछा कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से पुलिस की कार और डाकू की कार रेतीले टीलों में यानी सैंड हिल्स में फंस जाती है। डाकू कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागता है और गायब हो जाता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचकर देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि डाकू कौन से घर में जाकर छुप गया है। क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि डाकू कौन से घर में छुपा होगा? आंसर देखने से पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। आई थिंक ए, क्योंकि भाई के पास सबसे ज़्यादा पास तो ए नंबर घर ही है, तो भाग के तो ए नंबर घर के पास ही जाया होगा। तो देखते हैं। बाकी घरों में पैरों के निशान उस घर के गेट तक जा रहे हैं, लेकिन गेट तो बंद है। लेकिन अगर आप पैरों के निशान को ध्यान से देखेंगे तो घर डी के पैरों के निशान खिड़की की तरफ जा रहे हैं। मतलब डाकू जरूर इस खिड़की से घर के अंदर घुस गया होगा। तो आपका एक कितना ट्रक, पॉइंट एक हुआ? घुड़सवार और जल्दी एक से बताओ। मोटरसाइकिलिस्ट एक मैंने तो साथ सभी सिग्नल ग्रीन सही होने आंसर के दिया। इंतजार कर रहे हो ये कैसे हो गया है? होते हैं। अचानक से ट्रक ड्राइवर ने ट्रक का हॉर्न बजाया। जोर की आवाज सुनकर बगल में खड़ा घोड़ा डर गया और उसने अपने बगल में खड़े मोटरसाइकिलिस्ट के कान काट लिए। तेज दर्द के कारण मोटरसाइकिलिस्ट गलती से बिना सिग्नल ग्रीन हुए बाइक को आगे बढ़ा देता है, जिससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करिए और बताइए कि पुलिस किसे पकड़ेगी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, अपने आंसर कमेंट करके बताइए। तो ट्रक वाले को चाहिए, क्योंकि ट्रक वाले ने हॉर्न बजाया, इसलिए घोड़ा उसको मतलब बाइक वाले को काटा, इसलिए बाइक वाला थोड़ा सा सामने अगर चला आपने गया। मोटरसाइकिलिस्ट सोचा तो आपका यहाँ 1 पॉइंट बढ़ेगा। मोटरसाइकिलिस्ट गिरफ्तार होगा क्योंकि Why? ट्रक तो सिग्नल पर हॉर्न बजाएगी ही। घोड़े को पुलिस गिरफ्तार कर नहीं सकती, लेकिन मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट पहना होता तो उसका कान भी सही सलामत होता और एक्सीडेंट भी ना अच्छा, होता। हाँ। था ना मजेदार? ये भी तो इसलिए बोलते हैं हेलमेट ज़रूरी है। आप भी पहने करो हेलमेट गाड़ी चलाते वक्त, वरना बहुत केस तो अभी बढ़े ही जा रहा है इंडिया में। बी सेफ। एक लेडी अपने स्कूटर पर बहुत लोगों को लिफ्ट दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसने किसी को लिफ्ट दिया और उस दिन उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव आशीष तुरंत वहां पहुंच जाता है, सीन को देखता है और समझ जाता है कि ये मर्डर नहीं एक्सीडेंट है। पर कैसे? डिटेक्टिव को ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर नहीं एक एक्सीडेंट है? इसका हिंट वीडियो में ही है, तो आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पीछे करके ही देखते हैं। एक लेडी अपने स्कूटर पर बहुत लोगों को लिफ्ट दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसने किसी को लिफ्ट दिया और उस दिन उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव आशीष तुरंत वहां पहुंच जाता है, सीन को देखता है और समझ जाता है कि ये मर्डर नहीं एक्सीडेंट है। पर कैसे? डिटेक्टिव को ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर नहीं एक एक्सीडेंट है? इसका हिंट वीडियो में ही है, तो आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके इससे भी देख तो सकते देखा। हैं। आंसर समझ नहीं देखने आया। के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। आई थिंक इसने भी तो हेलमेट नहीं पहना, इसलिए रिडल सॉल्व कर मगर पाए उसके या अभी पीछे भी जो सोच बंदा ही था रहे वो हो? खा गया अगर फिर। आप ध्यान से देखेंगे तो लड़की का दुपट्टा हमेशा हवा में लटकता रहता था। एक बार वो बाइक के चक्के में फंस गया और गर्दन टूटने की वजह से लड़की की मौत हो गई। अभी आगे वीडियो और भी गजब के रिडल्स बाकी हैं, पर उससे पहले तो अगर आपको वीडियो भी को मजा आया लाइक तो करना भूल गए लाइक कर तो देना लाइक चेक और कर लो, सब्सक्राइब क्योंकि करना लाइक मत करना भूलना। वीडियो जरूरी यहीं है तक था। यार। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।